हेलो एवरीवन। आज है 29 जुलाई 2025। 29 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के जो पेन ट्रांसलेट जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है गीतांजलि श्री को। उसके बाद कुछ और जो मेन पुरस्कार हैं मिले हैं 2025 में उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मित्र भूषण सम्मान मिला है श्रीलंका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो 2025 है आकर्षा श्रॉफ को। एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा बना है, इंदिरा गांधी एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड ड्रिंकिन सैंड मास्टर का खिताब मिला है। टाइम्स पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा बर्मन आसाम से। मंदुलिका झा को जो मिला है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025 इन्फोसिस, ये है क्या, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है। रोहित नायर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान को मिला है। और इंदिरा गांधी शक्ति पुरस्कार 2024 मिला है मिशेल बेचलैट को। और ब्रिटेन मानवाधिकारी जो पुरस्कार मिला है वो रिसेंट में मिला है जो सुनील मित्तल है उनको मिला है। और उसके साथ साथ कुछ और 2025 के जो पुरस्कार हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को। जो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 है लीला अबू लैला को। 2025 का जो चिथा रविंद्र पुरस्कार है शरण कुमार लैम्बले को। रूस का दोस्त वास्की स्टार पुरस्कार जावेद अख्तर को। फेडरिन ड्रिंकन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। 59 जो ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 है जो विनोद कुमार शुक्ल को। एबल पुरस्कार 2025 जो जापानी गणितज्ञ मासिकी काशिवारा। 2025 का जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है जो गुटर बोलशल है। और संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के जो राम कुमार। और प्रीति जाकर जो पुरस्कार 2025 है लियू जियाकून। और लता निधि दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिडाला को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर शहीद अनवर खुर्शीद को। कोविड के दौरान परोपकारी कार्य करने के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया, सोनू सूद को। 2025 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मैरीगेला हंगोरियो किस देश से संबंधित है, वो है ब्राजील से संबंधित। और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो सूक्ष्म जीव पे काम करती हैं। उसके बाद है अभी रिसेंटली एक स्लीपिंग प्रिंसेस के नाम से मशहूर हैं जिनका नाम है प्रिंस अल वालेद, जिनका जुलाई 2025 में निधन हुआ है। वो किस देश से संबंधित थे, वो सऊदी अरब से संबंधित थे। उसके साथ साथ कुछ और 2025 में हाल में ही जो निधन हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। मनोज कुमार एक अभिनेता थे। मनोज भारती राजा एक अभिनेता निर्देशक। जॉर्ज फॉरमैन मुक्केबाज यूएसए से। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। डॉक्टर के रामचंद्रा एयरस्पेस इंजीनियर। जयचंद्रा मशहूर गायक। राजगोपाल चिंदकर जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार हैं। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री। और ओसामन सुजुकी जो है सन की मोटर के जो पूर्व चेयरमैन। उसके साथ है एक नेक्स्ट पूछा गया है कि एक महोत्सव बनाया गया है सांझा विराल 2025 नाम से। एक संस्कृति महोत्सव है, वो कहाँ पे अभी सेलिब्रेट किया गया है, वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। उसके साथ साथ तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। भारत का जो पहला हॉर्नबिल जो संरक्षण केंद्र बना है वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर नाम की एक प्रजाति पाई गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली जो है मुदेर, वो भी वहीं पर खोजी गई है। जीजी किला जो है यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की वीओसी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल जो कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राष्ट्रीय विशिष्ट आपदा घोषित किया है। पावन ब्रिज भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टेलिन ने पहली बार महावत गांव का उद्घाटन किया है। और हाल में ही जो तमिलनाडु के मुदेर जिले में मुलेर तुलक उदमपट्टी गांव में पांड्या काल के 800 पुराने शिव मंदिर की खोज हुई है।
उसके साथ साथ कुछ और महोत्सव उत्सव भी हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, और वो 2025 में, और वो किस किस राज्य से हैं। बेहदिनी खुल्लम उत्सव मेघालय से, बानुलु उत्सव तेलंगाना, शिरुगई लीली उत्सव मणिपुर, कच्चाई लेमन मणिपुर, मंडोर डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला एंड जैसलमेर जो फेस्टिवल है वो राजस्थान, हैमिस फेस्टिवल लद्दाख, सोनपुर मेला बिहार, बीकानेर ऊंट उत्सव राजस्थान, बतकुमा फेस्टिवल तेलंगाना फूलों का त्योहार है, हैरली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, योशोंगा महोत्सव मणिपुर, नागा मिर्च उत्सव नागालैंड, परशुराम राम कुंड मेला जो अरुणाचल प्रदेश, सरहूल फेस्टिवल झारखंड, सरका फेस्टिवल तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, चेहरा ओबा उत्सव जो है वो हाल में ही मणिपुर में हुआ। उसके बाद एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है जिनका नाम पूछा गया, उनका नाम क्या है। तो यूनजानी जो है UNGCNI के जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है, विशाली निगम सिन्हा उनका नाम है। उसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उसको भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो है IOC की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोविट, राष्ट्रमंडल की मुख्य सचिव शॉर्ली पिचावे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 सत्र की अध्यक्ष बनी है एलेना बेयरबॉक जर्मनी से, ट्विटर की नई CEO लिंडा यूक्रिनो, WHO की महानिदेशक है डॉक्टर ट्रांसोडोस गैब्रियासस, और यूनिसेफ की जो नई प्रमुख बनी है कैथरीन रेसेल, फैटफे की जो अध्यक्ष बनी है एलिस डे एंड द मिद्रजो, और UNO की महासचिव बनी है जो एंटियोनो गुटरेक्स, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो अध्यक्ष हैं वो हैं जय शाह, WTO के भारतीय स्थायी राजदूत सेंथियाल पांडियान, और बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं इंदिरा मणि पांडे, और उसके साथ वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, और IMF की MD जो है क्रिस्टलिन जॉर्जीवा। उसके बाद है IBSF जो विश्व पुरुष 6 रेडर जो स्कूनर जो चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किसने अपने नाम किया है, रिले पावले ने वो अपने नाम किया है। उन्होंने भारत के एक दिग्गज पंकज अडवाणी को हराया है। एक पहले याद रखना है आपने, रिले पावे जिन्होंने जीता है, किसको हराया है, ये भारत के दिग्गज पंकज अडवाणी को 5-4 से हराया है। और अंडर 21 फाइनल में ये अलग हैं, इसमें सेबेस्टियन मोलेविस्की जो पोलैंड ने पैन यांगिन चीन को 5-0 से हराया है। जो आयोजन स्थल था वो कहाँ था, मनाम बहरीन में, और ये कब से कब चला है, 13 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2025 तक ये चला है। और उसके साथ साथ है जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है उनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रख दिया गया है। IPL 2025 का खिताब पहली बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर जो हैं गैलन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दक्षिण के अफ्रीका के हेनरी कार्लसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। IPL में रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। और इंग्लैंड में क्रिकेटर जेम्स एंडरसन और यूनाइटेड किंगडम के नाइटहुड की सम्मान से सम्मानित किया गया है। विराट कोहली T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑस्कर पिचियारी जो है 2025 बहरीन जो ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया उन्होंने। मोहन बागन ने ISL 2024-2025 का खिताब अपने नाम किया है। और 14 साल की जो वैभव सूर्यवंशी ने IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं, और उन्होंने 35 गेंदों में जो है अपना शतक पूरा किया है। हाल में ही एक अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, जिस अवार्ड का नाम क्या है, JP बिरला जो मेमोरियल अवार्ड है 2025। अभी रिसेंटली किन्हें अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर V नारायण को ये अवार्ड मिला है।
हाल में ही जो जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्रा जो 2025 नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ है दो देशों के बीच में। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का अभ्यास हुआ है। उसके साथ साथ 2025 में और भी अभ्यास हुए हैं, जैसे कि सिक्स छठा डेल डस्ट्रिक जो अभ्यास है 2025 का, वो भारत और उज्बेकिस्तान में। चौथा टाइगर ट्रायम्फ जो है भारत और अमेरिका के बीच में। 14वां जो इंद्र 2025 है वो भारत और रूस के बीच में। प्रचंड पहाड़ अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच में। एकामी अभ्यास जो है वो भारतीय और तंजानिया के बीच में। और 12वां जो खंजर अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ट्रम्प किस जो अभ्यास है वो भारतीय नौसेना के बीच में। और 23 जो एडिशन हुआ है वरुण अभ्यास का, वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। उसके साथ साथ हाल में ही 2025 में जो ऑपरेशन चले हैं उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी को ठिकानों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। भूकंप में तबाही के बीच में म्यांमार को मदद करने के लिए जो भारत ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। उसके बाद है नस्लियों का उन्मूलन करने व माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है वो ऑपरेशन कागार है। भारत सरकार ने द्वारा युद्धग्रस्त जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। इसराइल और हमास के बीच में जारी जो भीषण जंग के बीच में भारत ने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कौन सा मिशन हुआ है? ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सरकार ने हैती में भारतीय को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। और अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन शिवा। और किस देश ने जो खिलाफ सैन्य अभियान चलाया है, बुनियान उल मारूसूस चलाया है, वो कहाँ चलाया है? वो पाकिस्तान। उसके साथ साथ है अभी 2000 जुलाई 2025 में जो अर्धभूमि पर रामसर जो कॉन्वेंशन है उसका जो 15 एडिशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो जिम्बाब्वे के अंदर ये वाला एडिशन चला है। तो अर्धभूमि जो है पर जो रामसर कन्वेंशन के लिए जो पक्षकारों का जो 15 एडिशन हुआ है वो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे के अंदर आयोजित हुआ है। और अगर हम बात करें भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस एडिशन 15वीं एडिशन के अंदर भारत का जो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। उसके बाद है हाल में ही जो LNT ने एक कंपनी है उन्होंने भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ खोलने की घोषणा की है। ये आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे, ठीक है? तो दिस इज़ योर होमवर्क। उसके साथ है कुछ और करंट अफेयर रिगार्डिंग टू द हाइड्रोजन मिशन। तो भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब स्टार्ट हुआ? 4 जनवरी 2023 को। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था, जिंदल जो स्टेनलेस लिमिटेड है हिसार में। देश का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो प्रोजेक्ट है कहाँ स्टार्ट किया गया है? जो हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली ग्रीन हाउस जो हब की आधारशिला कहाँ रखी है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन कौन का इंजन बनाया है? तो उसकी पावर कितनी है? 12,000 हॉर्स पावर है उसकी। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। उत्तर भारत का जो पहला हरित H2 संयंत्र बनेगा वो हिमाचल के दबौटा में बनेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ पाया गया है? फ्रांस में पाया गया है। वर्ल्ड हाइड्रोजन जो समिट 2025 हुआ है रोटरडैम नीदरलैंड के अंदर हुआ है। इंडिया का जो फर्स्ट कॉमर्शियल हाइड्रोजन बस कहाँ चलाई गई है? लेह लद्दाख में, जो कि बनाई गई है NTPC कंपनी के द्वारा। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। उसके साथ साथ है जो हाल में ही मैंग्रोव दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? वो 26 जुलाई को मनाया गया है।
और इसकी जो थीम थी अब की बार पर 2025 की थी वो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए जो अर्धभूमि है उसका संरक्षण। उसके साथ है जुलाई 2025 के जो मेन डेज हैं, दिवस हैं, उनको एक नज़र डाल लेते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी डे, 1 ही जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉय डे, 2 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ फाउंडेशन डे, 3 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे, तो और 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनिसिस दिवस, और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को मलाला डे, और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 28 जुलाई को वर्ल्ड्स हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, और 31 जुलाई को विश्व रेंजर डे। उसके बाद पूछा गया कि हाल में ही वाइस चांसलर बनी है कौन सी, पहली जो महिला वाइस चांसलर बनी है इग्नू की, तो वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है उमा काजीलाल, उनका नाम है। तो उसके बाद इग्नू के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा काजीलाल बनी है। इग्नू के बारे में, इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी और भारतीय सरकार द्वारा सांसद द्वारा पारित इग्नू अधिनियम 1985 के अंतर्गत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है और इसका ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है। स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। उसके साथ है जो अभी जो कुलपति चुनी गई है पहली, उनके साथ साथ है अब हम उनको डिस्कस करेंगे। पहली महिला जो करंट अफेयर में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फेडे महिला विश्व कप की जो फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दिव्या देशमुख। पॉलीग्राफ मैजिक जो स्किल अवार्ड जो जीतने वाली पहली खिलाड़ी का नाम क्या है? दीपिका कुमारी। और रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में पहली भारतीय कौन है? प्रजक्ता कोली। भारतीय नौसेना में पहली जो महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। और उसके साथ साथ है एक सेकंड। I'm sorry for interruption. Next, my PC is getting switched off. तो नेक्स्ट है भारत की जो पहली ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। भारतीय की जो पहली केंद्रीय विवि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। नीबिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नुटेम्बो नंदी नैदवा। और दुनिया की जो 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहली भारतीय कौन है? रोशनी नाडर। और राष्ट्रमंडल की जो महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन सी है? शौली बचावे। सुसैन ले देश की सबसे पहली महिला विपक्ष नेता नियुक्त की गई है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला CISF कौन बनी है? गीता सोमार। और बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कौन नियुक्त की गई है? कशिश चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेट। और उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महासचिव शोखा नसीर अल नवास। किस भारतीय राष्ट्रपति की पहली जो है ADC कैंप नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी। और क्रिकेट के 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदान। हॉलीवुड फेम वॉक 2024 की जो स्टार से सम्मानित की गई है वो कौन है? दीपिका पादुकोण। हाल में ही किस देश ने दूरसंचार और जो रिसर्च सैटेलाइट है वो नाहीद 2 लॉन्च की है? तो वो है ईरान। तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है और जो भाषा है वो फारसी है और जो वो राष्ट्रपति हैं वहाँ के मासूद पेजुशियन जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद ईरान की जो निहाइद 2 है उसकी जो परीक्षण तिथि है 25 जुलाई 2025 में। परीक्षण संस्थान के कहाँ है? रूस के वातोचीन कॉस्मोड्रोम से, ये इम्पोर्टेंट है। और रॉकेट कौन सा है? और वजन कितना है? 110 किलो। क्षमता कितनी है? 500 किलोमीटर। और महत्व क्या है? ईरान को आत्मनिर्भर अंतरिक्ष तकनीकों का दर्शनार्थक। और कार्यक्षेत्र कितना है? 2 से 5 वर्ष।
उसके बाद है हाल में ही कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। निसार भारत और अमेरिका ने संयुक्त मिशन है दोनों का। डोर वन इजराइल ने। आसमाट जो भारत के आसाम राज्य सरकार ने, और ये भी याद रखना कि ये पहला राज्य है जिसकी अपनी खुद की सैटेलाइट है। और उसके बाद है मैशीबी C6 जो है जापान की है। प्राइस इको 1 जो है पाकिस्तान की, चीन की हेल्प से इन्होंने किया है। और GST-20 जो है, G-SAT जो है 20 भारत ने स्पेस एक्स द्वारा प्रेक्षण। तृष्णा भारत और फ्रांस के संयुक्त मिशन है। पाकसेट MM-1 पाकिस्तान, ये भी चीन की हेल्प से, मतलब चीन की हेल्प के बिना तो ये बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। और पारस 1 जो है ईरान रूस की सहायता से। उसके बाद है जुलाई 2025 में भारत ने अपने पहली हाइड्रोजन ट्रेन वाली जो खोज का सफल ट्रायल किया है वो कहाँ पे किया गया है। वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर किया है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारतीय नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ 50 करोड़ की जो ऋण सहायता के लिए एक नया समझौता किया, MOU साइन किया है। तो वो कौन सा है? मालदीव। और ये मालदीव के 60वें जो है इंडिपेंडेंस डे पर वहाँ पर गए हुए थे। नेक्स्ट है वो राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो नए मुख्याधीश बने हैं उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्र नाथन श्री राम जो उनका नाम है। और उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स। न्यायमूर्ति जो कलपति राजेंद्र श्री राम जो है राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बगाड़े ने उच्च न्यायालय के पूर्व नए मुख्याधीश में शपथ दिलाए हैं। तो आप ये भी याद रखोगे कि जो राजस्थान के गवर्नर है उनका नाम, और जो नए आपके बने हैं न्यायमूर्ति उनका नाम। और उनका एक चीज़ और याद रखोगे, उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने जगह ली है AM श्रीवास्तव का नाम लिया है। और वो कहाँ पे भेज दिए गए हैं? वो मद्रास उच्च न्यायालय में मतलब ट्रांसफ़र कर दी गई है। उसके साथ आप याद रखोगे संविधान में अनुच्छेद 217 ये बोलता है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI और राज्य के राज्यपाल परामर्श करेंगे, मतलब मुर्मू जी और CGI प्लस जो गवर्नर हैं वो तीनों डिस्कस करके उनकी नियुक्ति को करते हैं। उसके साथ साथ कुछ और हाल में ही नियुक्तियां हैं, जैसे कि R दोराईस्वामी LIC के MD और CEO बने हैं। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्रबंधक। आशिम कुमार घोष हरियाणा के गवर्नर। पशुपति अशोक गजपति राजू गोवा के गवर्नर। कौतिका गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल। कांति प्रकाश झा अभिनेत्री। नीतू चंद्रा बिहार के स्वैप आइकॉन। और अजय कुमार श्रीवास्तव हाल के निर्देशक। संजय कौल गिफ्ट सिटी के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट है रिवीजन को देख लेते हैं। जो गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट लीव जो हायर है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। हाइड्रोजन चलने वाली भारत का सफल ट्रायल किसने किया? भारतीय रेलवे ने। भारत सरकार ने किस प्रदेश के नागरिकों को पर्यटन वीजा देने का फैसला किया है? चीन ने। विश्व जो विद्यालयों में 5000 मीटर स्पर्धा पदक जीत वाली पहली महिला सीमा। फ्रेडे जो महिला शतरंज विश्व कप में हम्पी व दिव्या फाइनल किस पर गया है? वो है ट्राई बेकर दूसरे ड्रॉ के बाद। और टेस्ट वर्ल्ड जो क्रिकेट में पहली सीरीज शतक लगाने वाली पहली जो कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल। और टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? वो बने हैं जो रूट। और लास्ट में है विश्व 6 रेड स्कूनर जो है खिताब किसने जीता है? रेल पेलवे, जो इन्होंने पंकज अडवाणी को हराया है। भारतीय सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 जोधपुर में। अक्यूज के तहत ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में कौन सी संधि हस्ताक्षर हुए हैं? 50 साल की जो जिलोंग संधि पर। बिलियनर्स की जो सूची है हाल में किसे शामिल किया गया? गूगल के CEO सुंदर पिचाई को। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल को अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन किया है? ट्रेसर मिशन। भारत ने पेट्रोल जो में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य जो है
किस साल तक हासिल किया 5 साल पहले। और पूर्वी वित्त सचिव अजय सेठ को किस संस्था का प्रमुख बनाया गया है, बीमा नायक और विकास प्राधिकरण। और पैसा कानून जो है कार्यान्वयन हेतु उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, अमरकंटक में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।